हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो ख़त्म करेंगे। प्रोबेबली दो क्वेश्चंस करेंगे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और देखो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4, है ना। एक दो थॉट एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। वो क्या है, चलो वहीं कर देते हैं यार। देखो अभी तक आई होप आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। देखो जैसे ये वाटर है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम में अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं और करंटली अज्यूम कर लो कि ये है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये कोई एक टेम्परेचर है, यहाँ दिया है -12, तो -12 ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा इसका टेम्परेचर, इस मतलब इस पोजीशन पे है। टाइम ले लेते हैं T0, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो ऐसा मत कंफ्यूज हो जाना कि T0 यहाँ पे है, यहाँ क्यों नहीं है। देखो वो आप कहीं पे भी रख सकते हो, हालांकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है, दैट्स करेक्ट, पर ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ग्राफ कैसे बनेगा ये आपको अच्छे से समझना है। अगर सेंसिबल हीटिंग है तो ये टी और मतलब कैपिटल टी स्मॉल डी का ग्राफ लीनियर ऐसे जाता है, और अगर फेज चेंज है तो ऐसे जाता है। ये याद रख लेना आप, है ना। टाइम के साथ टेम्परेचर तो इंक्रीज ही करता है। ओके, तो 0 तक कैसे ग्राफ बनेगा। देखो फेज चेंज कहाँ होगा, एक यहाँ फेज चेंज होगा और एक 100 पे होगा, है ना। यहीं पे फेज चेंज होगा, यहीं पे लाइन हॉरिजॉन्टल रहेगी। बाकी कहीं पे भी देखोगे तो जो लाइन है दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। तो -12 से देखोगे तो 0 तक हम जाएंगे तो लाइन ऐसी जाएगी, राइट। इसके बाद क्या होगा, फेज चेंज होगा। फेज चेंज में क्या होता है, जो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस की, वो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये रहा फेज चेंज। अब उसके बाद क्या होगा, एक चीज़ थोड़ा समझ जाना कि इस रीजन में आइस है, ओके। यहाँ पे आइस है और इस रीजन में आइस प्लस वाटर है, ठीक है। आइस प्लस वाटर नहीं समझ पा रहे हो, देखो जैसे ये पूरा आइस है, मान लो -12 पे है, ठीक है। गर्म किया थोड़ा आपने तो ये बनेगा, ये -12 का आइस है, ये 0 का आइस है। उसके बाद ये अब होगा आइस प्लस वाटर। आइस प्लस वाटर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि ये पानी है, इसका टॉप पे आइस है ना। अब क्या होगा, अभी भी 0 पे ही है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये पूरा वाटर बन जाएगा, है ना। उसके बाद एक ऐसी फेज आएगी जब क्या होगा, ये रहा वाटर और स्टीम को हम थोड़ा इससे दिखा देते हैं, ये रहा स्टीम। और गर्म करोगे तो क्या होगा, और गर्म करोगे तो फाइनली हमारे पास केवल बचेगी स्टीम। स्टीम विल नॉट बी इन टू द कंटेनर, इट विल स्केप, है ना, कंटेनर से निकल जाएगी, बट इट इज़ जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन। तो ये थोड़ा अच्छे से समझ लेना, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर जगह यूज करोगे, अभी 11th में हो, कल को इंजीनियरिंग करोगे या नीट की तैयारी करोगे तो फिजिक्स में वहाँ पर भी ये यूज़ होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कभी भी आपको भूलना नहीं है। ओके, दैट वाज द पॉइंट। आप ये क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना, मैं जस्ट रीड द क्वेश्चन, जस्ट गिव मी जस्ट 10 seconds।
ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। बस इसमें मैं टेम्परेचर लिख देता हूँ। तो ये जो टेम्परेचर होगा ये होगा 0 से बड़ा एंड 100 से छोटा। ओके, इसमें क्या है, T बराबर 100 है। इसमें क्या है, T बराबर अब 100 या उससे बड़ा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस ग्राफ को और कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे बनेगा वाटर, है ना। अब क्या होगा, फिल लीनियर ग्राफ वेरी करेगा और हमारा 100 यहाँ पे ना, इसको थोड़ा क्या किया जाए, अगर वीडियो स्लो लगे ना तो फिर 1.5x पे देख लिया करो, मतलब 2x पे प्रिफर करो ना देखो। उसका रीज़न क्या है, 2x इज़ वेरी फास्ट यार, मतलब 2x में टेक्निकल चीज़ें, कैलकुलेटिव चीज़ें उतना नहीं समझ पाओगे, है ना। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पीकर, कौन बोल रहा है, पर ट्राई करो कि 1.5x या 1.25x में देखो। ओके, अब देखो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आप पहुंच गए, है ना। ये रहा, यहाँ से क्या होगा, फेज चेंज होना स्टार्ट होगा। तो फेज चेंज अगर देखोगे तो ये रहा फेज चेंज, और ये अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि 100 तक ही लेकर जाना है ना। देखोगे ध्यान से, 100 यानी इस पॉइंट तक लेके जाना है बस। और 100 में भी क्या, 100 का वाटर बनाना है या 100 का स्टीम बनानी है, तो इसने बोला है स्टीम, है ना। तो देखो फिर से एक बार, ये है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस का, ये क्या है, स्टीम, है ना। 100 लिख देता हूँ यार, 100 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ये। तो जो हीट एडिशन होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, mcp डेल्टा टी लैटेंट हीट, mcp डेल्टा टी लैटेंट हीट। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे cp स्पेसिफिक हीट जो आएगी आइस की आएगी, यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट आएगी वो वाटर की आएगी। इस रीजन में वाटर है, इस रीजन में आइस है, ठीक। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, है ना। ये एक्सप्लेनेटरी था, मतलब ये एक्सप्लेन करना आपको इम्पोर्टेंट था, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके लिए था ये। और एक बार में समझ में ना आए 2-3 बार देख लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, देखो मास सबसे इम्पोर्टेंट है, लिखो। बहुत बार क्या होता है, मिस्टेक में लिखते हैं इसको, मिस्टेक में क्या होता है कि आप क्या करोगे ना, मास भूल जाओगे। जैसे मास आप ध्यान नहीं दोगे, सोचोगे 1 kg ही होगा, बट ऐसा होता नहीं है ना। तो ये एक मिस्टेक है, इसको अच्छे से याद रखना, सो दैट यू कैन अवॉइड ऑल दिस मिस्टेक्स, राइट। टी इनिशियल टेम्परेचर क्या है, -12 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे कैलोरीमीटर बोला है, केप्ट इन ए कैलोरीमीटर टू स्टीम एट इतना, तो यहाँ पे कैलोरीमीटर का कोई रोल नहीं है। टी फाइनल है, उसका टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस एंड। इस पॉइंट पे हमेशा लिखना ब्रैकेट में क्या चाहिए, इसने कहा है स्टीम एट इतना ना, तो ब्रैकेट में स्टीम लिखो, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आप यहाँ तक, मतलब यहाँ तक सोचो और फिर उसके बाद सम अप कर दो, बट हमें लैटेंट हीट भी चाहिए होगी, है ना, क्योंकि स्टीम बनाना है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलने का मतलब ये होता है ना, लैटेंट हीट दैट डिपेंड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है या प्रेशर क्या है। प्रेशर इफ़ इट इज़ इक्वल टू ATM, तो दिमाग नहीं लगाना है, लैटेंट हीट उसके लिए डिफाइंड होती है। और आपको हायर एटमॉस्फेयर प्रेशर पे वो पूछेगा भी नहीं, मतलब हायर प्रेशर पे पूछेगा भी नहीं, है ना। चलो
तो गिवन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, देखा आइस का इसने अलग से दे दिया है, ये है 2100 जूल पर केजी केल्विन, एंड यूनिट यहाँ पे हमेशा लिखनी है, ऐसा नहीं ये वैल्यू लिखे हो यूनिट भूल गए, यूनिट भी आपको लिखनी है। उसके बाद क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी वाटर, वाटर की कितनी होती है 4186 जूल पर केजी केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी ये लेटेंट हीट ऑफ आइस बोल रहा है, ठीक है, कितना है 3.35 10⁵ जूल पर केजी, ठीक है। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, मतलब वाटर से स्टीम बनने का, दैट इज 2.256 10⁵ जूल पर केजी। तो सिंपल सा है यार, बस लिखते जाओ। पहले क्या कर रहे हो, एम सी ऑफ आइस डेल्टा टी प्लस, अब लेटेंट हीट आएगा आइस का, प्लस एम सी वाटर है ना डेल्टा टी प्लस लेटेंट हीट। अब एक चीज़ थोड़ा याद रखना, ब्लंडर मत करना, देखो ये गलती हो जाती है बहुतों से, मैंने भी जानबूझ के यहाँ छोड़ा ही था। देखो यहाँ पे भी मास आता है, ये कभी मत भूलना आप, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न हम देखो, इसका अगर कभी माइंड से निकल जाए कैसे करोगे, देखो इसकी यूनिट क्या है, जूल या किलो जूल बोल लो, मतलब तो जूल से है ना, और यहाँ पे आ जाओ, है ना, इस रीज़न में लेटेंट हीट की यूनिट क्या दे रखी है, जूल पर केजी ना। हमें क्या चाहिए, हम जब क्यों निकालेंगे, हम क्या चाहेंगे, जूल, यानी ये क्वांटिटी जूल में बन जाए। इसके लिए क्या करोगे आप, इनटू मास करोगे ना, तो मास क्या केजी होता है, ये केजी और ये केजी कट जाएगा तो जूल बचेगा हमारे पास। इसका मतलब एलएच में मास का मल्टीप्लिकेशन होना ही चाहिए। तो ये आप अगर यूनिट्स अच्छे से पढ़े होगे तो ये चीज़ें अगर भूल भी जाते हो ना, तो यू विल बी एबल टू रिकॉल कि अच्छा यहाँ पे मास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो अब सॉल्व करते हैं। सबसे बढ़िया है मास को ले लो कॉमन, चलो एक बार फिर से लिख देते हैं, आइस के लिए है डेल्टा टी, डेल्टा टी, चलो यार अब छोड़ो इसको, लेटेंट हीट ऑफ आइस। अब देखो मास बाहर ले लिए हैं इसलिए यहाँ पे मास नहीं लिखा है, वाटर डेल्टा टी प्लस लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। चलो मास कितना है 3 kg था, यस मास था 3 kg। आइस का सी कितना है 2100 2100, ठीक है, इंटू डेल्टा टी। कहाँ से कहाँ टेम्परेचर राइज हुआ है, फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ। देखो -21 से हम पहले गए हैं 0 पे आइस, उसके बाद 0 की आइस से हम गए हैं 0 के वाटर पे, 0 के वाटर से हम गए हैं 100 के वाटर पे, फिर 100 के वाटर से हम गए हैं 100 की स्टीम, ठीक है। डेल्टा टी मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, तो 0 माइनस और 21 लिखोगे तो 21 क्या नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर से लिख दे रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। 0 माइनस, फिर इसके बाद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या था -21 था, प्लस लेटेंट हीट ऑफ आइस 3.35, तो 3.35 10⁻⁴ हो जाएगा ये 5। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का है 4186। टेम्परेचर चेंज कितना कर रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारा
टेम्परेचर हम कर रहे हैं 100 का, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 100 है, इनिशियल कितना है 0 है, प्लस अब आएगा लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो कि मेंशन है 2.256 इंटू 10⁵ ठीक है। चलो एक चीज़ और कर लेते हैं, जैसे हमने इसकी यूनिट बता दी थी ना कि क्या यूनिट आएगी, इसकी भी एक बार चेक कर लेते हैं। हालांकि सही है बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू चेक। देखो इस पूरे टर्म का यूनिट क्या होना चाहिए, जूल ही होना चाहिए। क्यों, लेफ्ट में क्या है जूल, इंडिविजुअल कुछ भी हो सकता है बट मिला के देखोगे तो जूल ही होना चाहिए। अब देखो इसका करते हैं, मास का क्या होता है केजी, सी का क्या दे रखा है वो पता ही होगा आपको बट जो दिया है वो रखो, तो जूल पर केजी केल्विन इनटू टेम्परेचर का केल्विन होता है, केल्विन से केल्विन, केजी से केजी कट गया, जूल बचा ना। चलो तो अब कुछ नहीं करना है, जोड़ा घाटा करना है, इसको जोड़ो एंड यू विल गेट द आंसर। तो करते हैं कैलकुलेशन, आप भी करिए। तो यार जो भी कमेंट मतलब जो भी आपके आंसर्स आया करें ना उसको हमेशा कमेंट में लिखा करो, इससे क्या होगा कि आपका हमारा इंटरेक्शन होगा, तो हो सकता है कि और क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस कर पाएँ। तो कमेंट में कुछ ना कुछ जो आपके आंसर्स हो या डाउट्स हो उसको लिखते रहा करो, है ना। तो मेरा जो आंसर आया दैट्स मेरा आंसर आएगा, इसमें मल्टीप्लाई 3 करेंगे 306 0 मल्टीप्लाई 21 प्लस 3.35 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4.86 मल्टीप्लाई 100। यार आंसर तो थोड़ा गलत आ रहा है, कहाँ गलती हो गई, एक मिनट माइनस, ओके 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 सॉरी यार एक गलती हो गई है। टेम्परेचर यहाँ पे होगा 12 ना कि 21, तो शायद आपने पहले ही देख लिया होगा, इसको किसी तरह क्यों लिख रहा था फिर यहाँ पर 12, ठीक है यार वो गलती हो गई। चलो तो -12 से गए हैं ना, तो यहाँ पे होगा 12। अब करते हैं, देखो यार मेन चीज़ होता है कॉन्सेप्ट, वो आपका सही है स्टार्टिंग फेज में, दैट्स ऑल। बाकी सब चीज़ें यार ये सब कैलकुलेशन ये सब कूड़ा भाग है, उतनी बड़ी चीज़ें ये होती नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। 35 मल्टीप्लाई 5 10 प्लस 4 6, देखो 3 और 3 3 3
यार इसमें गलती क्या हो रही थी, ये नहीं समझ में आ रहा है. हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg. 75 यहाँ पे आ गया. 3 kg 3.25 कितना आ गया. उसके बाद 4180 है, 100 है, 3 kg ऐसी है. लेटेंट हीट जो है 2.3 kg है. 275600 प्लस 105 प्लस 1255 प्लस 676. ओके गॉट द इशू. देखो फ्लो में गलती हो जाती है यार किसी से भी. तो यहाँ पे जो दिस इज पावर 6. एक्चुअली क्या है ना कि मुझे वैल्यू रखने की आदत है किलो जूल पर केजी में, यहाँ देते हैं जूल में. थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, इट्स ओके. ठीक है, तो ये एक मिस्टेक था यहाँ पे. थैंक यू फॉर योर पेशेंस. अब देखो सही आएगा. ठीक है, तो 2 मिस्टेक्स थी. जब आप इसे कर लोगे तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो ये आएगा 9.1 10⁶ है ना, जूल. और जूल में ही आंसर आएगा. तो मिस्टेक यार थोड़े अवॉइड करना. एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन द क्वेश्चन इज़ नॉट इन फ्रंट, अब जैसे नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ, तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है. अवॉइड दैट. तो 2 मिस्टेक्स यहाँ पे हुए थे. एक तो टेम्परेचर गलत लिख दिया था, और डेटा यहाँ पे 10⁶ होना चाहिए था. और एक जस्ट एक लॉजिक के लिए बता रहा हूँ कि जनरली फ्यूचर में आप जब पढ़ोगे ना, तो आइस के लिए ऐसे पढ़ते हैं 335 किलो जूल पर केजी केल्विन, है ना. अगर 2 पावर यहाँ दे दोगे तो किलो में कन्वर्ट हो जाएगा.
ठीक है। एंड यहाँ पे अगर 3 अगर देते हो तो 2256 इंटू मतलब किलो जूल पर केजी केल्विन, ये वैल्यूज आप याद कर लो आपके रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये बहुत वाटर के लिए हमेशा यूज़ होगा ही। ठीक है, याद कर लोगे थोड़ा बेटर रहेगा, है ना। चलो ठीक है, इसको इतना दिमाग मत लगाना कि गलती हो रही है, इट्स ओके, थोड़ा बहुत हो जाती है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ आप एकदम 2-3 बार पढ़ के 2-3 बार ग्राफ बना लेना, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक, चलो अब करते हैं 10.6। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, डेटा उतारेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन, यानी कि ये आपका स्टील होगा, ये कॉपर होगा। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ वो दोनों पॉइंट, जहाँ दोनों ऑब्जेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं उसको जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जंक्शन इन द स्टडी स्टेट ऑफ सिस्टम। अब देखो कुछ पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, इसे एक्सप्लेन करेंगे। स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट ऑफ द सिस्टम सोन फिगर 10.15। लो चलो, आपके पास आई होप फिगर होगा, मैं देख लेता हूँ फिगर क्या है। 10.15 ठीक है, ओके। 10.15 लेंथ ऑफ द स्टील, LS बोल देते हैं, ये कितना है 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कॉपर कितना है 10 सेंटीमीटर। टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, पिक्चर में एक्चुअली फर्नेस यहाँ दे रखा है, इसका टेम्परेचर दे रखा है 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द अदर एंड 0 डिग्री सेल्सियस। अदर एंड का मतलब क्या है, देखो ये इसे एक सिस्टम मानोगे, तो पहला एंड क्या है, ये स्टार्ट है, ये एंड है ना। तो इसने कहा इसका जो टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील, ये लिखो, एरिया ऑफ स्टील, द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील रॉड इज ट्वाइस दैट ऑफ द कॉपर रॉड, है ना। थर्मोकंडक्टिविटी द स्टील का केस दे रखा है 50.2 जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन, और कॉपर का दे रखा है दैट इज 3। तो कुछ चीज़ें आपको न्यूमेरिकल से ही देख के अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, जैसे कि स्टील और कॉपर की वैल्यू देखो कितना डिफरेंस है ना। ऑलमोस्ट 6 गुना है इसका, ये 6 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सेम टेम्परेचर डिफरेंस अगर क्रिएट करते हो स्टील या कॉपर में, दोनों में, तो कॉपर में 6 गुना हीट ज़्यादा जाएगी, है ना। इसलिए देखोगे जहाँ कंडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए होगी, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हीट अच्छा फ्लो करे, उस केस में हम कॉपर यूज करते हैं। स्टील यूज करने का रीज़न होता है कि स्टील सस्ता होता है कंपेयर टू कॉपर, और स्टील में और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। चलो, तो हमें डिस्कस करना है क्या क्या पॉइंट्स। जंक्शन मैंने बता दिया,
जंक्शन क्या वो बता दिया, स्टडी स्टेट पढ़ते हैं। देखो थोड़ा इसको अच्छे से समझना है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी स्टेट ऐसा टर्म है जो हमेशा यूज़ होगा। चलो देखो, मान लो ये फर्नेस है जिसका टेम्परेचर है 300 और यहाँ पे आपने एक रॉड लगा दी है और इसको छोड़ दिया है, मतलब लंबी रॉड है, और मान लो ये स्टील की है ना। अब क्या है कि फर्नेस का टेम्परेचर 300 मेंटेन है, ये घट नहीं रहा ना बढ़ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो यहाँ पे अगर आप थर्मामीटर लेके या कोई टेम्परेचर की डिवाइस लेके टेम्परेचर मेज़र करोगे ABC, और मान लो यहाँ टेम्परेचर है 100, यहाँ 50 और यहाँ 40, और मैं बोलता हूँ कि इट इज़ अ स्टडी स्टेट कंडीशन। इसका मतलब ये होगा किसी भी टाइम पे, अभी टाइम बराबर मान लो 0 है, 0 सेकेंड है, अब आप टेम्परेचर सेम A, B एंड C पे आके मेज़रमेंट करते हो 10 सेकेंड बाद, 20 सेकेंड बाद, 30 सेकेंड बाद, अगर इनका टेम्परेचर वही रहा जो पहले था, इसका मतलब ये स्टडी स्टेट की कंडीशन है। स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है, पैरामीटर्स आर नॉट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर देखोगे सो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्यों, देखो ये एक्स है ना, इस डायरेक्शन में देखोगे टेम्परेचर घट रहा है, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम। टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एक्स बट नॉट टाइम, बट टेम्परेचर इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। इसको बोलते हैं स्टडी स्टेट। अब एक और इसका एक और अंडरस्टैंडिंग ये है, देखो जैसे मान लो ये रॉड है ना, यहाँ से 10 जूल की एनर्जी गई, या 10 वॉट बोल सकते हो, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, और यहाँ से 2 वॉट निकल गया, यहाँ से भी 2 वॉट निकल गया। यार वॉट में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, जूल पर सेकेंड को ही बोलते हैं। तो यहाँ जो हीट मिलेगी आपको वो क्या होगी, 6 वॉट होगी, है ना। इसे स्टडी स्टेट नहीं कह सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो क्योंकि जो हीट यहाँ से एंटर की है उतनी हीट अगर यहाँ पे नहीं निकलेगी ना तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। कुछ टाइम बाद मान लो ये 2 से घट के 1 हो गया, ये 2 से घट के 4 मतलब बढ़ के 4 हो गया, तो टेम्परेचर का जो वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज होती जाएगी, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि 10 जूल यहाँ से एंटर किया है, 10 वॉट एंटर किया है, तो 10 वॉट ही निकले, है ना। क्यों, क्योंकि स्टडी स्टेट की कंडीशन है, तो जितने एंट्री है उतनी आउटपुट अगर मिल रहा है तो स्टडी स्टेट है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम चीज़ें चेंज नहीं होंगी, पर स्टार्टिंग में अगर 10 में एंट्री कर रहा है 10 निकल रहा है, बाद में 10 अगर एंट्री किया 5 यहाँ से निकला 5 कहीं और से निकला, तो आप कह नहीं सकते हो कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट रहेगा कि नहीं टेम्परेचर, है ना। तो इसको एक और थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं, बस जो बताया उसको एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। स्टडी स्टेट में सिंपल सा पॉइंट है, इन केस ऑफ ये जो मीन्स इन केस ऑफ ये जंक्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये चीज़ आप याद रखना, कोई भी एक पॉइंट ले लो रॉड का, जैसे ये रॉड है और ये ले लो आप एक क्रॉस सेक्शन या पॉइंट, तो हीट जिस रेट से एंटर की है ना उसी रेट से इसको बाहर निकलना पड़ेगा। यही स्टडी स्टेट की कंडीशन होती है, ठीक है। अब देखो इसमें इसने पूछा क्या है, इसने पूछा इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ है, क्वेश्चन में के ग्राफ में अगर देखोगे ना तो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हीट कहीं बगल से नहीं जा रही, यहाँ से सब इंसुलेटेड है, तो हीट का डायरेक्शन केवल लेफ़्ट टू राइट है ना, हीट केवल ऐसे जाएगी। तो अब आप किसी भी पॉइंट पे अगर एक लाइन ड्रॉ करते, जैसे मान लो यहाँ लाइन ड्रॉ किया मैंने, तो जिस रेट से
हीट इस पॉइंट पे आएगी, उसी रेट से हीट को बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। तो इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है ना। इमेजिन करो इसका टेम्परेचर अगर है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 10 वॉट इसके पास आया और 8 वॉट गया, तो 2 वॉट पता है क्या होगा, 2 वॉट इस रीजन को गर्म करेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ा के लेट से 55 कर देगा। तो ये स्टडी स्टेट नहीं हुआ ना। देखो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, टेम्परेचर राइज किया है, घटेगा तब भी आप बोलोगे स्टडी स्टेट नहीं, उसको अनस्टडी बोलते हैं। अब दूसरा केस ले लो। दूसरे केस में क्या हुआ, ये इस पॉइंट का टेम्परेचर है 50, ठीक है। इस पे 10 वॉट की हीट आई, है ना, और 10 वॉट की ही गई, यानी इस पॉइंट पे कोई भी हीट रुका नहीं होगा, है ना। 10 वॉट आया, 10 वॉट निकल गया, इसका मतलब है इसका टेम्परेचर 50 ही रहने वाला है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। दैट इज़ स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट के बारे में अगर कन्फ्यूज़न हो जस्ट कमेंट, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, उसको लेके एक्सप्लेन कर देंगे। दिस क्लास इज़ नॉट फॉर द मीन्स थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन, दिस इज़ ओनली फॉर न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन। उसके लिए मैं बहुत टाइम नहीं लगा रहा हूँ, ठीक। तो करना क्या है, अब देखो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। अब जंक्शन पे लगाओगे, इस पॉइंट पे अगर आप लगाते हो, हीट इस पे जो आएगी और हीट इससे जो जाएगी उसकी सेम वैल्यू होगी। तो इसको लग रहा है नीचे लिखना ही पड़ेगा यार, बिल्कुल लिख देते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ का टेम्परेचर हमें निकालना है। ये कितने पे, 300 पे था और ये 0 पे था। ये है 300 पे, ये 0 पे, ये है स्टील, है ना, स्टील है। दिस इज स्टील, दिस इज कॉपर, ठीक है, कॉपर। चलो यहाँ पे हीट गई है और यहाँ से जो बाहर निकली हमें इसे इक्वल करना है। अब देखो इस रीजन में जो हीट फ्लो हो रहा है, इस रीजन में जो हीट फ्लो होगा उसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप, के ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, चेंज इन टेम्परेचर इनटू चेंज इन एक्स। सबसे पहले एक्स देखो, उसके बाद डेल्टा टी की वैल्यू रखा करो। डेल्टा एक्स क्या है, हमें इस रीजन में चाहिए बस, स्टील वाले में, तो इसकी लेंथ क्या है, ये है, तो लेंथ ऑफ स्टील दे रखा था। अब देखो अगर एक्स ये है तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 300 माइनस टी, है ना। देखो स्टील में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, 300, और ये टी रहा है ना। और डेल्टा टी एक्चुअली ये फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है, ये याद रखना। इसका एक्सप्लेनेशन कभी बाद में करूँगा। तो होता क्या है कि हम जो, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो क्यों क्या है, हीट है। हीट कभी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड इसके नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव का एक सेंस हो सकता है बट हीट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं माइनस के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। ये इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिस लेंथ में आप ले रहे हो उस लेंथ में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है। अब देखो माइनस के ए, अब जैसे मान लो कि ये रॉड है, यहाँ पे टेम्परेचर है 100 और यहाँ 50 है, तो माइनस के की इस पे ध्यान मत दो। डेल्टा टी मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 50, इनिशियल कितना है 100, डेल्टा एक्स को एल मान लो, एल। अब ध्यान से देखो ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आएगी ना, क्योंकि 50 माइनस 100 कर रहा हो, तो दिस इज़ नेगेटिव। ये नेगेटिव मिलके हो जाएगा पॉजिटिव, इसलिए बाहर एक नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि जो वैल्यू आएगी वो एट द एंड पॉजिटिव आ जाएगी। अदरवाइज नेगेटिव आने का कोई सेंस होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, इससे अंडरस्टैंडिंग ये होती है,
या तो आप नेगेटिव लिखो और टेम्परेचर डिफरेंस को लिखो फाइनल माइनस, एक मिनट यार फंस के गया, हाँ टेम्परेचर डिफरेंस को लिखो फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर नेगेटिव मत लगाओ, टेम्परेचर को आपको फर्स्ट माइनस लास्ट लिखना है, मतलब पहले एंड बाद में वाला लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया, इसका मतलब मैं क्या लिखूँगा, 300 माइनस टी, टी मतलब जंक्शन का टेम्परेचर है। और वैसे भी इस इक्वेशन में क्या होगा कि इक्वल दोनों मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड है, तो माइनस से कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, जो भी करोगे सही आएगा। अब देखो, जो हीट इस जंक्शन में गई होगी वही हीट बाहर निकलनी चाहिए, ओनली देन इट विल बिकम स्टेडी स्टेट। अब जो बाहर निकलेगी वो किस मटेरियल के लिए, कॉपर के लिए, तो हमें कॉपर के लिए यानी हमको अब इस रीजन के लिए फॉर्मूला लिखना है ना। उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, के ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर, और टेम्परेचर डिफरेंस कैसे लिखते हैं, पहला बाद वाला, तो पहले टेम्परेचर टी है माइनस फिर हो जाएगा 0, लेंथ है लेंथ ऑफ कॉपर, ये फॉर्मूला था। अगर इसमें आपको कोई डाउट आता है प्लीज़ कमेंट, क्योंकि ये इतना सिंपल है नहीं, इस पे फिर और एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट ये टॉपिक इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अब देखो, जितने भी डेटा है सब उसको रख दो, ठीक है। मैं डेटा देख के रखता हूँ वैल्यू, जस्ट अ मिनट। तो के ऑफ स्टील है 50.2, एरिया ऑफ स्टील है, ये देखो एरिया ऑफ स्टील है 2 टाइम्स एरिया ऑफ कॉपर, इसको लिखो 300 माइनस टी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्टील कितनी है 15 सेंटीमीटर। वैसे देखो जनरली जो हम डायमेंशंस रखते हैं हम केस में रखते हैं, तो इसको आप 15 सेंटीमीटर को 0.15 मीटर रखो। बट इस केस में क्या होगा ना, यहाँ पर भी सेंटीमीटर यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डेटा हमेशा एम के एस में रखो। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन कि क्वेश्चन कौन सा है, बट ट्राई करोगे ऐसा ही और एम के एस में रखो, ठीक है। के ऑफ कॉपर कितना है 385 एंड एरिया ऑफ कॉपर, क्यों, यहाँ पे कॉपर की फॉर्म में रखो कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है टी माइनस जीरो, टी माइनस जीरो कोई मतलब नहीं है तो उसको हटा ही दो, इसको टी ही रखेंगे, डिवाइड बाई लेंथ ऑफ कॉपर दैट इज 0.1 मीटर, है ना। अब इसको कर लो सॉल्व, यहाँ से ही कट जाएगा, इसको सॉल्व करो, आंसर हमें मिल जाएगा, ओके। और थोड़ा ये अच्छा खासा कैलकुलेशन है तो ध्यान से करना। चलो जी, तो इसका टेम्परेचर आएगा 44.43 डिग्री सेल्सियस। एक तो मैं डिग्री सेल्सियस में कुछ कन्फ्यूज़न ही कर देता हूँ, 44.43 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये है, क्वेश्चन तो वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, पर इस टाइप का कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा लगता है टाइम, है ना। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन पहली बार में उतना समझ में ना आए, है ना। तो क्वेश्चन इसी सॉल्यूशन को एक दो बार देखना, ठीक है। फिर भी नहीं आता है कमेंट करना, ऐसे ही हम 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे डिफरेंट बुक से या फिर
IIT JEE या नीट के स्टैंडर्ड क्वेश्चन से, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये बहुत हार्ड नहीं है, पर स्टडी स्टेट इस टाइप की चीज़ें अगर आपने नहीं सुन रखी हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो शायद नहीं कर पाओगे। कर भी लोगे तो रट के करोगे, खुद से नहीं कर पाओगे। ऊपर से ये माइनस साइन और आपको कंफ्यूज करेगा, वो मैं जानता हूँ, ठीक है। तो कमेंट करो कैसा आपको समझ में आया, और देखते हैं अगर इफ़ यू वांट वी कैन मेक मोर वीडियो ऑन टू इट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।